न्यूज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए आप वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके शुरू करें, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे थोड़ी बकबक करनी पड़ेगी क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है जिसके तहत अगर मैं बकबक नहीं करूंगा तो मेरा चैनल बंद भी हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान का मशहूर एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है फेक न्यूज़ फैलाने में, और उसके चक्कर में इसको जेल भी हो चुकी है क्योंकि इसने एक बच्ची का रेप हुआ था उसको लेकर इसने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी जिसके कारण इसको जेल भेजा गया था। तो दोस्तों, वहाँ पर इसको जेल हो चुकी है तो पाकिस्तान के बारे में ये कुछ ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाएगा नहीं। वैसे भी पाकिस्तान में आज पूरी तरह से लॉकडाउन खुल चुका है, इसको कोई टेंशन नहीं हुआ क्या हो रहा है। इसको खास टेंशन अब भारत से, खास प्यार भारत से। तो अभी जो भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जो ग्लोबल पेंडेमिक आई है उस पर जो चल रहा है, तो इस पर ये भारत पर खास लगाव है। तो चलिए इसका वीडियो देखते हैं। कहीं जो चलने के काबिल नहीं है, 2.6 मिलियन का बिल बना के भेज दिया। दूसरी जिल्लत, मैंने कहा ना, ये 24 घंटों में मैंने इतनी जिल्लत कभी नहीं देखी किसी भारतीय वजीर आजम की। अब आ जाए तीसरे काम पे। तीसरा काम ये हुआ है कि एक हमारा पड़ोस में हमारा बरादर मुल्क है अफगानिस्तान, जिसके अमन के लिए पाकिस्तान कई दिहाइयों से कोशिश कर रहा है और बड़ी मुश्किलों के साथ वहां पे एक अमन मुआहदा साइन हुआ, बड़ी मुश्किल हालात में। वहाँ इलेक्शन हुए, इलेक्शन को तालिबान पहले मान नहीं रहे थे, फिर तालिबान जैसे तैसे इलेक्शन हुए, उसमें अशरफ गनी और अब्दुल्ला फिर वही हो गया। 2 सदारती तकारीब हुई है कि हमने सारा फॉलो किया। अब 2 सदूर ने एक ही दिन हलफ उठाया अफगानिस्तान में, और उसके बाद ये हुआ कि किसी तरह से जंगबंदी हो जाए, जंगबंदी नहीं हुई। उसके बाद ये हुआ कि पिछला हफ्ता बड़ा एक खूनी हफ्ता गुजरा है। नंगरहार में अटैक हुआ, फिर काबुल में मैटरनिटी होम पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद आज जो है वो गजनी में अटैक हुआ है एनडीएस के दफ्तर पे। उसमें 7 अफगान इंटेलिजेंस के अफसरान मारे गए हैं। अफसोसनाक वाकयात हैं सारे, क्योंकि जंगबंदी नहीं हुई। अब हुआ क्या है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इस पूरे खेल में इंडिया आउट हो गया। इंडिया खेल से बाहर हो गया। इंडिया जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने कौंसुलेट खाने खोले हुए हैं, वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे जनाब चाबहार पे उधर से उधर जाएगी एक सेंट्रल एशिया तक, वो एक वहां पे डैम के ऊपर जो है वो सरमायाकारी हो रही है, कोई सालमा डैम बन रहा है, कोई पार्लियामेंट पे, वो इतने सालों से लगे हुए थे। क्या हुआ जनाब कि वो पीस एग्रीमेंट, जब पीस की बात चली तो इंडिया को अमेरिका ने धक्का देना शुरू कर दिया, तो साइड दफा हो जाओ। अच्छा, मोदी अब देखे ना, ये अब रह क्या गया ना इंडो पैसिफिक, ना आपके पास ये ऊपर तिब्बत, नेपाल, सार्क, मालदीव्स, ये भी निकल गए, एक अफगानिस्तान रह गया था। एक अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हुआ ये इसी महीने के शुरू में या पिछले महीने के आखिर में, और उसमें अफगानिस्तान के ऊपर, उस इजलास में जो अफगानिस्तान के 5 हमसाया ममालिक हैं, 6 पड़ोसी ममालिक हैं, उनको बुलाया गया। कौन कौन सा? चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, उनको मदऊ किया गया। और साथ ही बुला लिया गया अमेरिका को भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने और रूस को भी, और अफगानिस्तान से अशरफ गनी को भी। अशरफ गनी ने यह नहीं कहा कि इंडिया को बुला लो, ये सब मिलकर बैठ गए और इंडिया को बुलाया ही नहीं। और अशरफ गनी का अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, हमने इस प्रोग्राम में कवर किया था, अभी उसका ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आया था, मोदी ने मुबारकबाद दे दी थी। मुबारक हो, उसके 5 महीने तक वो टंगा रहा था रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद जनाब ज़ल्मे खलीजात गए 7 मई को इंडिया, और ज़ल्मे खलीजात के साथ लीजा कर्टिस भी थी, जो कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है उसकी मेंबर भी हैं अमेरिका में। तो वो वहाँ गई और ज़ल्मे खलीजात की वहाँ पे मुलाकात हुई। उनके जयशंकर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के और मिनिस्टर, और साथ उनके अजित डोवल, जो दुग्गल जो भी कहें उसको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे मुलाकात की अमेरिकन ने। उन्होंने कहा, देखें एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, सुने जरा ज़ल्मे खलीजात के वर्ड्स। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एफर्ट्स, इंडिया डज नॉट हैव अ मोर एक्टिव रोल इन द पीस प्रोसेस। आपकी जरूरत खत्म हो गई, आपकी जितने अरसे तक आपकी खिदमत की जरूरत थी अफगानिस्तान में, अब आप अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाएं और आप तालिबान से मुज़ाकरा शुरू करें। ये वहां पे उनका इंटरव्यू छप गया कि आप तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज कर दें। अच्छा जी, अब तालिबान को तो ये मानते ही नहीं है, ये तो नहीं मानते।
इंडिया कहाँ मानता है तालिबान के साथ? हम भी नहीं मानते। हम कहते हैं डायलॉग हो, सुकून हो। अफगानिस्तान में हम पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस देखिए ना, सारे पड़ोसी हैं, सबके कंसर्न है। ईरान का कंसर्न है, उज्बेकिस्तान, बाकी जो सारे हैं जिनको बुलाए यूनाइटेड नेशन, इंडिया को बुलाया ही नहीं। इंडिया का ताल्लुक है, उधर इंडिया है, उधर अफगानिस्तान है, कोई ना कोई ज्योग्राफी है ना कुछ है। ये ऐसे ही नहीं जैसे यहाँ से ताइवान पहुंच गए थे उठा के। भाई तो आपका क्या ताल्लुक है ताइवान से यार? पैसिफिक में आप है ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक पावर हैं। चलें, उसके बाद क्या हुआ? ज़ुल्म खलीलज़ाद ने कहा जाके तालिबान से बात करो, तालिबान से डायलॉग शुरू करो और तालिबान के साथ डायरेक्ट डायलॉग शुरू करो, हम दरमियान में नहीं है। अब इंडिया में खपड़ गई कि हम और तालिबान से बातचीत शुरू करें। अच्छा, उन्होंने कहा हम शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में जो सेटअप आया है वो ये है कि अशरफ गनी सदर है, एक कमजोर सदर, कमजोर तरीन सदर, ठीक है, जिसको सुबह शाम 8, 10, 15 दफा ग्रेव वाटर के कतरे पिलाए जाते हैं तो वो बैठता है जाके अपनी जगह पे। और अब्दुल्ला जो है, डॉक्टर अब्दुल्ला, वो जो पीस काउंसिल बनी है पूरी, जिसमें वो निगोशिएट करेंगे तमाम अफगान फोर्सेस के साथ, फैक्शंस के साथ, तालिबान के साथ, वो उसके सरबराह, यानी ज्यादा पावरफुल पोजीशन में अब्दुल्ला है। अच्छा, इससे पहले कि इंडिया तालिबान से बात करता, जो तालिबान का वफ्द कतर में मौजूद है और जो वहां पे उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने जनाब जो शेर मोहम्मद अब्बास सतन कज़ई, इन्होंने जनाब एक बयान ठोका और इन्होंने कहा कि इंडिया जो है पिछली 2 दहाइयों से या 40 साल से दहशत गर्दों को और करप्ट तरीन अनासर को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा है, नई दिल्ली से स्टार्ट होती है दहशत गर्दी और खत्म होती है पूरे खत्ते में, और अफगानिस्तान भी उसकी जद में आता है। अब इंडिया हक्का बक्का मोदी सोच रहा है कि ये क्या हुआ है? अरे हैं क्या? यानी अमेरिका कह रहा है कि तुम बात करो, वो आगे से कह रहे हैं दहशतगर्द है। यानी तालिबान ने मोदी को दहशतगर्द बना दिया है। मोदी ने तालिबान को नहीं कहा, मोदी बात करने को तैयार है और अमेरिका बात कर रहा है। तालिबान से जो बात कर रहे हैं, तालिबान दहशतगर्द तो नहीं है ना। कतर में ऑफिस खुल गए, सारा हो गया। वो चाइना जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, उन्होंने नॉर्वे जाना था, अगर ये कोविड ना आता वो जाएंगे आने वाले दिनों में। उन्होंने कह दिया इंडिया दहशतगर्द है। और अब यानी अब तालिबान पे है कि वो दहशतगर्दों से बात करते हैं कि नहीं करते। मेरा ख्याल है तालिबान को अगर दहशतगर्द वो समझते हैं, हम तो नहीं समझते। हम तो मोदी को, मैं आपको पता है मुझे जाती तौर पर पड़ोसी हैं। तालिबान कहते हैं तो दहशतगर्द है, ये कोई जिल्लत से जिल्लत है और हम बात नहीं करेंगे। उस खप्पड़ गई। उसके बाद जनाब थोड़ी देर पहले काबुल, अच्छा अशरफ गनी भी सोच रहा है कि अशरफ गनी तो उनका पिट्ठू बैठा है ना वहाँ पे, अशरफ गनी सोच रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने फिर वहाँ से दफ्तर खारजा अफगानिस्तान के एक तवील लंबी चौड़ी भारत की जो खिदमात है अफगानिस्तान के लिए जो दर्द जाग रहा है तारीखी, उसके वो टाइप हुई होगी दिल्ली में, उधर से उधर फैक्स होके वहाँ से अफगानिस्तान से निकली। मगर मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि इंडो पैसिफिक में जलालत टोटल, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, मतलब आप गिनना शुरू करेंगे हुआ क्या है। WHA नाम ही गायब हो गया, ताइवान का छींक भी नहीं मारी। और उसके बाद शी जिनपिंग तकरीर कर गए वहां पे आके, और इन्होंने करारदाद पेश करनी थी, ताइवान को लेकर आना था, दौड़ गए चिकन आउट। अच्छा, उसके बाद और आखिर में जो बची कुछ इज्जत थी, वो ज़ुल्म खलीलज़ाद कह रहे हैं तालिबान से बात करो, तालिबान कह रहे हैं तो दहशतगर्द है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, क्या बनेगा क्या इस आदमी का? मेरा दिल रो रहा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके नहीं होनी चाहिए। देखिए आखिर आदमी है, उसका भी दिल है, वो भी मुल्क का वजीर आजम है। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती। डॉक्टर साहब वापस आके आपसे खित्ते के हालात और पाकिस्तानी सियासत पर मजीद बात करेंगे। बहुत बुरा हो रहा है मोदी। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इंडिया का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो इतना जलील, जिसको दुनिया सारी करेगी और वो बैठा रहेगा अपनी जगह। अंदर मुल्क के अंदर भी गालियां पड़ रही, बाहर भी गालियां पड़ रही। आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी ताख़ीर का शिकार हो गई है। क्या आप समझते हैं कि इस दौरान इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो मामलात थे वो तय पाएंगे? देखें, ये मैं ज़रा मुल्की सियासत पे आता हूँ, लेकिन 2 बातें इसमें मैं अपनी ज़रा मुकम्मल कर जाऊँ। एक तो ये है कि ये जो तहकीकाती बात हुई ना कि ये WHO की मीटिंग में कि ये वायरस कहाँ से आया, इसकी तहकीकात कराई जाए। अच्छा, उसमें फिर ये लॉबी हुई पिछले 24 घंटों 48 घंटों में कि उसमें WHO से हट के किसी अदारे को मुलविस किया जाए दुनिया के। यानी कोशिश ये थी कि गालिबन कोई
कोई वेस्टर्न इंटेलिजेंस अदारा जो है वो चाइना जाएगा और तहकीकात करेगा। आखिर में वो करारदाद जो पेश की उसमें से उसका नाम ही निकाल दिया। अच्छा, चाइना का नाम भी नहीं है, वुहान का नाम भी नहीं है, ताइवान का नाम भी नहीं है। करारदाद ये है 120 मुल्कों की कि उसमें भारत भी है। भारत ने भी लिखा हुआ है कि तहकीकात कराई जाए कि कहाँ से निकला। ओ भाई, आधी दुनिया कह रही है बिल गेट्स से निकाला, आधी दुनिया कह रही है कि वो कनाडा से निकला, आधी कोई कह रहा है चीन से निकला, कह रहा है कोई जापान से, पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अब मसला ये है कि वो किसी का नाम नहीं ले, तहकीकात करे। अच्छा, और तहकीकात करेगा कौन? WHO ही तहकीकात करेगा। $2 बिलियन दे दिए उसको चाइना ने। अब मुझे बताएं ये कहाँ खड़े हैं? मतलब मुझे बस, और ये जो तालिबान के साथ डायलॉग और ये सारा, अल्लाह ताला खैर करे। अमेरिकन्स ने वहाँ पर और अफगानिस्तान में ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो 40 साल से दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान में, ये तो करवाई इंडिया रहा है। इंडिया को क्या दिलचस्पी है? इंडिया को क्या दिलचस्पी है? अच्छा, वो नहीं को मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया का बॉर्डर लगता है आपके, क्या ताए मामे चाचे फूफे बैठे हैं वहाँ, कौन है भाई? हमारा तो बॉर्डर है ना, ईरान का, हमारा, चाइना का। इंटरेस्ट है लोगों को, आपको क्या दिलचस्पी? वहाँ जाकर अपना मुल्क छोड़ दिया आपने। RSS घूम रही है सड़कों पे, मजदूर खज्जल ख्वार हो रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस चाइना। अच्छा, यानी ये तिजारत यहाँ है तो होता है ना कि हम कुछ लेकर आ जाएंगी कंपनी। नारा क्या लगा है? रिप्लेस चाइना। चाइना को रिप्लेस करेंगे हम। ओ भाई, खुदा का वास्ता, तो चाइना के अंदर भी मजदूर हैं, आपके यहाँ भी मजदूर हैं, मगर आपके यहाँ जो सरकार हुकूमत बैठी है वो एक फैशिस्ट हुकूमत, उसका क्या ताल्लुक? वो तो मारे गरीबों को रहे, वो मजदूरों को, गरीबों को तो पकड़ पकड़ मार रहे हैं, दूसरे मजाहिब के भी और अपने मजाहिब के भी। मजदूर कौन होता है? सब निचली जात के होते हैं ना लोग जो मजदूरी कर रहे होते हैं।